गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग पढ़ेंगे बहू की विदा। एकांकी विद्या में लिखा गया ये जो आप गद्य पढ़िएगा वो एकांकी विद्या में लिखा गया है, नाटक के विद्या में ये लिखा गया है। प्रस्तुत एकांकीकार का नाम विनोद रस्तोगी है। सबसे पहले बच्चे कि ये जो एकांकीकार हैं लेखक विनोद रस्तोगी का संक्षिप्त जीवन परिचय हम समझते हैं। विनोद रस्तोगी का जन्म, ऐसे पुस्तक से आप पढ़ लीजिएगा, विनोद रस्तोगी का जन्म 1923 ईस्वी में, जन्म स्थान फारुखाबाद उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश फारुखाबाद जिला में विनोद रस्तोगी का जन्म हुआ। आधुनिक काल के कवि हैं विनोद रस्तोगी। भाषा शुद्ध खड़ी बोली, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं नई हाथ, आजादी के बाद, तूफान और तिनका, ठंडी आग, दरारें, जिंदगी के गीत, रुपया, रूप और रोटी, गोपा का दान, भगीरथ के बेटे, रोटी वाली गली आदि है। ये जो एकांकी पढ़ेंगे बहू की विदा। प्रस्तुत एकांकी में एकांकीकार ने दहेज प्रथा जैसे, दहेज प्रथा जो हमारे समाज में एक अभिशाप की तरह पनप रहा है, एक बुराई की तरह पनप रहा है, दहेज प्रथा जैसे कुरीतियों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को उजागर किया है, इंगित करता है। इस एकांकी में लेखक ने बहू और बेटी के अंतर को समाप्त करने को ही पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर हितकर माना है। इस रचना के द्वारा लेखक जनमानस में एक ऐसा चेतना पैदा करना चाहता है जिसमें दहेज रूपी दानव से समाज को सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाए। प्रस्तुत एकांकी में एकांकीकार लोगों के अंदर ऐसा क्रांति लाना चाहता है जिसमें दहेज रूपी दानव से समाज को सदा से सदा के लिए क्या हो जाए, मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। एकांकी का सारांश सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं। बहू की विदा हमारे दैनिक जीवन की घटना है। इसमें दहेज प्रथा का निरूपण किया गया है। एकांकीकार के अनुसार जैसे को तैसा तब तक नहीं मिलता जब तक समाज की समस्याओं को कोई हल नहीं हो सकता। जब तक समाज की समस्याओं को कोई हल नहीं हो सकता, इस कथानक में दहेज के पक्षपाती और लोभी लोगों को आंखें खुल जाती है। जीवनलाल जो इस कहानी का मुख्य पात्र हैं, बच्चे याद रखिएगा, इस कहानी का जो हीरो है, इस कहानी का जो नायक है वो जीवनलाल हैं। जीवनलाल एक धनी संपन्न व्यक्ति हैं, परंतु वह लालची किस्म के व्यक्ति हैं, धन लोलुप हैं, पैसे के लालच बहुत हैं जीवनलाल के। उनके पुत्र की को शादी हो जाती है। बेटे की जब शादी हो जाती है, पुत्र वधू का नाम है कमला, बहू का नाम क्या है, कमला। कमला का भाई प्रमोद अपने बहन को लेने आता है।
परंतु जीवनलाल कमला को भेजने से इनकार कर देते हैं। लेने के लिए आता है, विदाई के लिए आता है, लेकिन जीवनलाल इतना क्रूर थे, इतना निर्दयी थे, इतना लोभी थे कि कमला को विदा नहीं करने के लिए बिल्कुल एक तरफा तैयार रहते हैं कि हम कमला को विदा नहीं करेंगे, इनकार कर देते हैं। क्योंकि उनकी दृष्टि में, क्योंकि उनकी नजर में दहेज में कुछ कमी रह गई थी। प्रमोद ने बहुत अनुनय विनय की, प्रमोद ने बहुत निवेदन किया, बाबूजी विदा कर दीजिए, विदा कर दीजिए, लड़की का भाई है। परंतु जीवनलाल मानने वाले कहां हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि पहले 5,000 रुपया दो, तभी कमला की विदाई होगी, तभी हम कमला को विदा करेंगे। एक हाथ से 5,000 रुपया दो और अपने बहन को ले जाओ। इतना ही नहीं, वो बेटी वालों के लिए अनेक अपमानजनक शब्दावली का भी प्रयोग करता है। जीवनलाल बेटी वाली के लिए अनेक शब्दावली का भी प्रयोग करते हैं। उधर जीवनलाल के बेटी गौरी को भी अपने ससुराल से आने वाली है। गौरी भी अपने ससुराल से आने वाली है। उधर जीवनलाल की बेटी, वो अपनी पुत्री से बहुत प्यार करता है। उसे अपने पुत्री के आगमन की प्रतीक्षा है, आने का इंतजार कर रहा है। रमेश कमला का पति, याद रखिएगा। ऐसे इस कहानी को जब हम पुस्तक से आपको हम पढ़ाएंगे तो ये पात्र परिचय बताएंगे। रमेश कमला के पति गौरी को लिवाने गया हुआ था। तभी रमेश खाली हाथ लौटता है। उसे अकेला आता देखकर जीवनलाल लपक कर पूछते हैं, गौरी क्यों नहीं आई? गौरी कहां? रमेश ने कहा कि गौरी के ससुराल वालों ने कहा कि उन्हें दहेज कम मिला, जैसे को तैसा, अच्छा नहीं मिला। इस पर जीवनलाल तिलमिला जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। वो इंसानियत एवं शराफत की बात करने लगते हैं। उनकी बेटी की विदाई नहीं हुई तो उनके अंदर इंसानियत आ गई, इंसानियत की बात आ गया, शराफत की बात करने लगे, लड़के वाले को कोसने लगते हैं। तभी राजेश्वरी की पत्नी, सुलझी हुई महिला, ममतामयी मां, जीवनलाल की पत्नी जिसका नाम रहता है राजेश्वरी, याद रखिएगा, जीवनलाल की पत्नी जिसका नाम क्या रहता है? राजेश्वरी, बहुत सुलझी हुई स्त्री। तभी राजेश्वरी उन्हें समझाती है और कहती है, देखो बेटी एवं बहू के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। जीवनलाल की पत्नी का नाम था राजेश्वरी, याद रखिएगा, बहुत ममतामयी स्त्री थी। वो जीवनलाल को समझाती है कि देखिए, बेटी और बहू के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति जब सामने आई तो जीवनलाल की आंखें खुल गई और वे कमला को विदा करने के लिए तैयार हो गए।
राजेश्वरी कहती है जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए दूसरों से चाहते हैं वही दूसरों की बेटी को भी दें, वही दूसरों की बेटी को भी दें। जब तक बहू और बेटी एक सा ना समझोगे ना तुम सुख मिलेगा ना शांति। पत्नी के इस वाक्य में जीवनलाल की आंखें खुल गई। जीवनलाल की आंखें खुल जाती है और ये प्रसन्नता पूर्वक कमला को प्रमोद के साथ विदा कर देते हैं। तो हमने पढ़ाया आपको बहू की विदा। ये जो कहानी है इसको हम लोग पुस्तक से भी पढ़ लेंगे। दूसरे क्लास में हम पुस्तक से पढ़ेंगे इस कहानी को, और ये कहानी का जो एकांकीकार है विनोद रस्तोगी दहेज लेने वाले या दहेज देने वाले पर क्या किया है, व्यंग किया है, उसका मजाक उड़ाया है। धन्यवाद।